हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग एक और कमाल के इंग्लिश के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। आज हम लोग किस तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं। यदि ऐसी बात है तो आज स्कूल मत जाओ। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यदि ऐसी बात है तो तुम्हें अभी जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हमें सच बोलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो वह नहीं आएगी। वेल फ्रेंड्स, आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बोलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, और उससे पहले जान लेते हैं यदि ऐसी बात है तो या अगर ऐसी बात है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस, दैट इज को शॉर्ट में दैट्स पढ़ते हैं। दैट्स, इफ़ दैट्स द केस। अब उसके बाद सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। आइए पहले सेंटेंस को लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है अगर ऐसी बात है तो आज स्कूल मत जाओ, या यदि ऐसी बात है तो आज स्कूल मत जाओ। इफ़ दैट्स द केस डोंट गो टू स्कूल टुडे। इफ़ दैट्स द केस डोंट गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल हेल्प यू। इफ़ दैट्स द केस आई विल हेल्प यू। आई विल को शॉर्ट में बोलते हैं आई विल। वेल फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अगर ऐसी बात है या यदि ऐसी बात है तो तुम्हें अभी जाना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस यू शुड गो नाउ। यदि आपको कहना अभी तुरंत जाओ, अभी तुरंत जाओ, तो बोलिएगा इफ़ दैट्स द केस यू शुड गो राइट नाउ। यू शुड गो राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ऐसी बात है तो हमें सच बोलना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस वी शुड स्पीक द ट्रूथ। इफ़ दैट्स द केस वी शुड स्पीक द ट्रूथ। आज का आखिरी सेंटेंस है अगर ऐसी बात है तो वह नहीं आएगी। अगर ऐसी बात है तो वह नहीं आएगी। इफ़ दैट्स द केस सी वॉन्ट कम। इफ़ दैट्स द केस सी वॉन्ट कम। विल नॉट को वॉन्ट पढ़ते हैं, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं इफ़ दैट्स द केस सी विल नॉट कम। इसको अलग अलग करके बट स्पोकन अब मिला के बोलिएगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग एक और कमाल के सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। वेल, आज हम लोग किस तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं। दिल ही दिल में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। दिल ही दिल में उसे तुमसे प्यार हो गया है। दिल ही दिल में वह उसे पसंद करता है। दिल ही दिल में वो तुमसे नफरत करता है। दिल ही दिल में मैं उसके प्यार में पड़ गया। वेल डियर, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? लेट्स नो अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। किस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिल ही दिल में इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं इन द हार्ट ऑफ द हार्ट। इन द हार्ट ऑफ द हार्ट। उसके बाद सेंटेंस को उसी टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। वेल दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दिल ही दिल में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इन द हार्ट ऑफ द हार्ट आई लव यू। इसको आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। आई लव यू इन द हार्ट ऑफ द हार्ट। आई लव यू इन द हार्ट ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस दिल ही दिल में उसे तुमसे प्यार हो गया है। हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? इन द हार्ट ऑफ द हार्ट ही इज फॉलन इन लव विद यू। इन द हार्ट ऑफ द हार्ट ही इज फॉलन इन लव विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस दिल ही दिल में वह उसे पसंद करता है। दिल ही दिल में वह उसे पसंद करता है। He likes her in the heart of the heart. He likes her in the heart of the heart. Next sentence, दिल ही दिल में वो तुमसे नफरत करता है। In the heart of the heart, he hates you. In the heart of the heart, he hates you. Next sentence, आज का आखिरी सेंटेंस है दिल ही दिल में मैं उसके प्यार में पड़ गया। I fell in love with her in the heart of the heart. I fell in love with her in the heart of the heart. Hello everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, कभी तो उसे प्यार किया करो, कभी तो मेरे लिए गिफ्ट लाया करो, कभी तो यहाँ आया करो, कभी तो उसके तरफ देख लो, कभी तो सच बोल दिया करो, या कभी तो सच बोल दिया कर, बोलते हैं हिंदी में। वेल फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कभी तो कर लो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू एवर। क्या बोलेंगे? डू एवर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस का कोई अदर पार्ट बचा हुआ तो उसको लास्ट में राइट कर देंगे, अदरवाइज वहीं पर सेंटेंस हमारा एंड हो जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। वेल डियर, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कभी तो उसे प्यार किया करो। हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? डू एवर लव हर। डू एवर लव हर। नेक्स्ट सेंटेंस कभी तो मेरे लिए गिफ्ट लाया करो। डू एवर ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी। डू एवर ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, डू एवर ब्रिंग अ प्रेजेंट फॉर मी। प्रेजेंट या गिफ्ट दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हेयर। डू एवर कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस
कभी तो मेरी तरफ देख लिया करो या कभी तो मेरे तरफ देख लो। हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इंग्लिश? डू एवर लुक एट मी, डू एवर लुक एट मी। वेल, आज का लास्ट सेंटेंस है कभी तो सच बोल दिया करो या कभी तो सच बोल दिया कर, हमेशा झूठ बोलते रहता है। डू एवर स्पीक द ट्रूथ, डू एवर स्पीक द ट्रूथ। एक गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग एक और कमाल के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। वेल, आज के वीडियो में हम लोग किस तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं? वो घर में पढ़ती रहती है, तुम यहाँ आते रहते हो, हम वहाँ जाते रहते हैं, वो हर जगह रोती रहती है, मेरी बहन हमेशा हंसती रहती है। वेल फ्रेंड्स, कोई काम, कोई इंसान या कोई आदमी कोई काम करता रहता है, तो इसको बनाने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलने के हम लोग को कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है? लेट मी टेल यू। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे कीप ऑन या कीप्स ऑन। यदि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन आएगा तो कीप्स ऑन लगाएंगे, कीप में एस लगा देंगे, V5 लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आप तो रूल तो जानते होंगे। और इस टेंस में आई, वी, यू, दे प्लुरल नाउन के साथ V1 लगता है, इट मीन दैट कीप ऑन लगाएंगे। और कीप्स ऑन या कीप ऑन को राइट करने के बाद लगाएंगे वर्ब का चौथा फॉर्म, ING फॉर्म। गोइंग, कमिंग, रनिंग, ये सारे ING फॉर्म है, इसको राइट कर देंगे। यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट बचेगा तो लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वह घर में पढ़ती रहती है, मतलब कोई काम कोई करते रहता है, तो यहाँ पर कीप ऑन लगता है। जब कोई यहाँ पर सिंपल रहता है, वह घर में पढ़ती है, तो हो जाता है सी रीड्स एट होम। लेकिन यहाँ पर है पढ़ती रहती है, कोई काम करती रहती है, तो ये इस वाले फॉर्मूले से बनेगा। सी कीप्स ऑन रीडिंग, सी कीप्स ऑन रीडिंग। कहाँ पर? घर पे। घर में बोले एट होम, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? सी कीप्स ऑन रीडिंग एट होम, सी कीप्स ऑन रीडिंग एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यहाँ आते रहते हो, तुम यहाँ आते रहते हो। यू कीप ऑन कमिंग हेयर, यू कीप ऑन कमिंग हेयर, यू के साथ कीप ऑन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम वहाँ जाते रहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वी कीप ऑन गोइंग देयर, वी कीप ऑन गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो हर जगह रोती रहती है, वो हर जगह रोती रहती है, कोई गर्ल्स है। सी कीप्स ऑन crying everywhere, she keeps on crying everywhere. Next sentence, मेरी बहन हमेशा हंसती रहती है। How can you say this sentence in English? My sister always keeps on laughing, my sister always keeps on laughing. Well friends, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप ढेर सारा एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीख सके और कमाल के सेंटेंस को सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।